गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण, देखिए, हमारा जीवन का लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। तो हम परमात्मा को कैसे जानें, परमात्मा को कैसे पहचानें? तो इसके लिए हम आज से एपिसोड शुरू कर रहे हैं। प्रथम एपिसोड है आज, जिसको श्री गुरुदेव द्वारा लिखा गया है और शीर्षक का नाम है परमात्मा की खोज। देखिए, परमात्मा के उपलब्धि के स्थान को निर्देशित करते हुए हमारे आचार्यों ने कहा है कि वह शुद्ध अंतःकरण में ही मिलेगा। परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब में स्थित है, लेकिन यदि उसका प्रकटीकरण आप देखना चाहते हो तो परमात्मा शुद्ध अंतःकरण में ही, शुद्ध अंतःकरण के माध्यम से ही प्रकट होता है। दूर भटकने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। सारे भटकने को छोड़ने से आत्मा मिलता है, क्योंकि आत्मा से भिन्न सब अनात्मा है। अपने से भिन्न स्थल ढूंढेंगे तो अनात्मा ही मिलेगा। यदि हम अपने से भिन्न कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो अनात्मा से ही मुलाकात हो जाएगी। तो अनंत ढूंढने गए तो अनात्मा की तरफ ही गए। तो ढूंढना ही उस परम तत्व को ढांकना है। जिस समय ढूंढते नहीं उस समय वह आत्मा स्वाभाविक से रहा। मतलब जब हम ढूंढने चलते हैं तो परमात्मा को ढक देते हैं, और जब ढूंढना बंद कर देते हैं तो परमात्मा तो है ही। परमात्मा कहाँ गया है? तो ढूंढने के लिए तो हमें दूसरा चीज़ चाहिए। अब परमात्मा स्वयं से अन्य नहीं है, तो हम जब ढूंढने चलेंगे तो परमात्मा पे पर्दा चढ़ता जाएगा, वो ढकता जाएगा। वेदांती कहते हैं कि अनात्मा होता तो उससे दूर हो जाता। आत्मा का बहिर्मुखी भवन ही अनात्मा बन जाता है। अनात्मा कुछ है नहीं। आत्मा का ही बहिर्मुख भवन जो है अनात्मा है। आत्मा से बहिर्मुख होना ही उसका अनात्म स्वरूप की तरह प्रतीत होना है। यह थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। सामने दर्पण रखा है, इस दर्पण में प्रतिबिंब कब पड़ेगा? मोटी दृष्टि वाला कहेगा कि जब मुंह सामने आएगा, लेकिन विचार करें, मुंह सामने आने से प्रतिबिंब पड़ने वाला है? प्रतिबिंब तो तब पड़ेगा जब आंख से उसे देखने की कोशिश करें। जैसे कांच एक पदार्थ के सामने है, वैसे प्रतिबिंब को कोई पदार्थ सामने नहीं है। प्रतिबिंब तभी तक है जब तक आपको आंख से दिखता है। आंख ही न रहे तो प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? जैसे रस्सी में सांप तब तक है जब तक आंख खोल कर देखते हैं। जब बैटरी लेने को अपने कमरे में जाते हैं तब क्या बैटरी से तात्पर्य है यहाँ टार्च? जब हम टार्च लेने अपने कमरे में जाते हैं तब क्या वहाँ सांप रहता है? नहीं रहता है। टार्च जलाते ही सांप गायब, रस्सी दिखने लगती है। इसी प्रकार प्रतिबिंब तब तक है जब तक आंख से हम देख रहे हैं। प्रतिबिंब कोई चीज नहीं है, वस्तुतः आंख की ज्योति को जब आप दर्पण के ऊपर फेंकते हैं तो दर्पण में वह शक्ति है कि आपकी आंख की ज्योति को वापस फेंक देता है। बस इतनी ही दर्पण की विशेषता है। आपकी आंख की ज्योति जब दर्पण से लौटकर आपके मुख को विषय करती है, तब चूंकि उलटकर विषय करती है, इसलिए आपको लगता है कि प्रतिबिंब है। तो दिख वहां मुख रहा है, लेकिन चूंकि नेत्र की ज्योति उलट कर देख ली, इसलिए भ्रम होता है कि आप कोई दूसरी चीज वहां देख रहे हैं। नारायण, जो विज्ञान जानते हैं वे तो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको एक प्रयोग समझाते हैं।
तो इसको एक प्रयोग हम समझते हैं जो श्री गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। आप कांच से जितनी दूर होते हैं ठीक उतने ही दूर कांच के अंदर की तरफ जो है प्रतिबिंब दिखता है। वो नजदीक नहीं दिखता, वो भी दूर ही दिखता है। उतनी ही दूर क्यों? क्योंकि आंख से ज्योति जितनी दूर कांच पर पड़ी वापिस उतनी ही दूर लौटेगी। स्वाभाविक सी बात है कि प्रतिबिंब तब पड़ता है जब आपकी आंख दर्पण की तरफ जाती है। आंख का दर्पण की तरफ जाना ही प्रतिबिंब हो जाना है। तो विज्ञान दो प्रकार का प्रतिबिंब मानता है, एक सच्चा प्रतिबिंब रियल इमेज और दूसरा झूठा प्रतिबिंब इमेजिनरी इमेज। तो इन्हीं दो को लेकर हमारा वेदांत में भी एक आभासवाद है, दूसरा प्रतिबिंबवाद है। अब यहाँ केवल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। नेत्र से चली हुई ज्योति का दर्पण पर जाकर वापस लौटकर मुख को विष करना हो ही तो मुख के अंदर प्रतिबिंबता की प्रतीत कराता है, और प्रतिबिंबता कुछ नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा का मन और इंद्रियों द्वारा बाहर देखने का प्रयत्न ही बाहर की तरह संसार को दिखाता है, अनात्मा में भटकाता है। जैसे वहाँ प्रतिबिंब नहीं है वैसे ही यहाँ बाहर कुछ नहीं है, मतलब ये संसार नहीं है। जो आपको बाहर देखने का प्रयत्न है वही बाहर जगत को खड़ा कर देता है। यदि आपने प्रयत्न नहीं किया, आंख नहीं खोली, तो प्रतिबिंब हटाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है। कोई कहे कि प्रतिबिंब को हटाने के लिए तलवार या चाकू लाओ, तो कुछ नहीं होगा। उसे हटाने के लिए आंख को बाहर की तरफ मत ले जाएं। नारायण, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ा प्रतिबंधक परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न है। जितनी कोशिश करेंगे उतना ही क्या कर रहे हैं। आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हो कि स्वामी जी ने कहा कि वहाँ प्रतिबिंब नहीं है। नहीं है तो देखना क्या है। आंख फाड़ते हो तो कहते हो बहुत देखा, लेकिन वहाँ प्रतिबिंब दिखता ही नहीं है, दिखता ही है। इसी प्रकार से कहते हैं कि सभी साधना करते हैं फिर भी द्वैत दिखता ही है, परमात्मा नहीं दिखता। इसी प्रकार से परमात्मा नहीं दिखा, जगत ही दिखता है। देखने का प्रयास करना छोड़ें तो वहाँ सिवाय परमात्मा के कुछ है नहीं। जैसे आंख बंद करने पर सिवाय मुख के प्रतिबिंब नाम की कोई चीज़ नहीं। इसलिए अतिधन्य सुति भगवती ने नियम किया कि मन को आत्मा की तरफ न ले जाओ। यन मनसा न मनुते ये ना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदः यदिदम् उपासते। तो मन के द्वारा कभी उसका विचार नहीं कर सकते, चाहे वह विचार ध्यान रूप हो। मन के द्वारा विचार नहीं कर सकते, चाहे शास्त्र श्रवण रूप हो, चाहे वह युक्ति विचार रूप हो। किसी भी तरह से मन की वृत्ति बनाए, लेकिन मन के द्वारा न उसकी बुद्धि में ला सकते हैं, न विचार कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं। बल्कि जिसके कारण मन के अंदर मनन हो रहा है वह परमात्मा है। बिंब या मुख समझ में कब आएगा? जिसको अपने बाहर दर्पण में देखा था, आंख बंद करे तो वह प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है। आप जानते हो कि मेरे मुख के कारण ही प्रतिबिंब दिख रहा था। दर्पण में प्रतिबिंब का कारण मुख था, लेकिन अगर सोचे कि जब जो इस प्रतिबिंब का कारण मुख था उसको देखूं तो सही, तो जहां आप देखने की कोशिश करेंगे वहां फिर बार दौड़ कर एक प्रतिबिंब हो जाएगा। आंख बंद कर ले तो पता लगा कि प्रतिबिंब था, लेकिन चाहें तो जब दिखेगा प्रतिबिंब ही दिखेगा। तो बिंब कभी भी दिखने वाला नहीं है। जो प्रतिबिंब का कारण है वही बिंब है। आखिर प्रतिबिंब को क्या कारण क्या है? वही बिंब है। बस इतना मात्र ही बिंब को जानना है, जिसके कारण मन विचार कर रहा है। यदि मन से उसका विचार करने लग जाए तो वह फिर बाहर जगदाकार ले जाएगा। सारा जगत उसी प्रभु का तो प्रतिबिंब है। अतिधन्य श्रुति भगवती कहती है कि जिसके कारण यह सारा जगत प्रतिबिंब रूप में प्रतीत होता है
बस वही ब्रह्म है। त्वम विद्धि, उसी को हृदय में उतार ले। नारायण उसको उपास्य बनाने के लिए अपने से बारे बार इदता रूप से जब तक धक्का मारते रहेंगे तब तक वह नहीं मिलेगा। हम समझते हैं कि हम उसको उपास्य या पूज्य बनाते हैं, लेकिन हम उसको उपास्य और पूज्य बनाते हैं तो बस तक क्या करते हैं, अपने हृदय से धक्का मारकर उसको बाहर निकालते हैं। हम समझते हैं कि हमने उसको पूज्य बनाया, लेकिन पूज्य बनाने के चक्कर में घर से उसको हृदय से बाहर निकाल दिया। लोक में भी यही बात है। प्रेम और ऊंच नीच का भाव साथ साथ नहीं रहता। प्रेम हमेशा एकता लाता है, भेद को निवृत्त करता है। जितना आपका भाव ऊंच नीच का आता जाएगा उतनी उतनी आपके अंदर मर्यादा बढ़ेगी, उतना ही उतना प्रेम सूखता जाएगा। यह नियम है। ऊंच नीच समझेंगे तो प्रेम तो रहेगा नहीं। हम श्रेष्ठ हैं, वो कृष्ण हैं, ऐसा समझेंगे तो प्रेम तो नहीं रहेगा। तो अब जितना कहते हैं कि ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और जीव को थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा बुरा कह दिया, जैसे वह पापी गया बिता प्रतिबद्ध है, किसी काम का नहीं है, तो माया रूपी माता को उससे प्रसन्नता नहीं होगी। जितना आप एक के अंदर पूज्य भाव बढ़ाते हैं उतना ही दूसरे की निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सूक्ष्म विषय है, इस पे बारंबार विचार करने पे जरूर समझ में आएगा। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।